प्रणाम, नमस्कारम। आज हम बात करेंगे नशों के बारे में। हाँ जी, बताएं आप सब लोगों का सबसे पसंदीदा नशा कौन सा है? सांप का जहर, सांप का जहर, सांप का जहर, एल्वेश भाई, एल्वेश भाई। और उसके बाद फिर कोकेन, कोकेन। सल्लू भाई, नहीं 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 नहीं, कोकेन नहीं। दारू, दारू पी के गाड़ी चढ़ाना, वो भी फिर सल्लू भाई। क्यों पीते हो इतनी? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद बाकी नशे, स्मैक करना है, सस्ते वाला महंगे वाला। कोकेन सूंघनी है, फिर वीडियो रिलीज हो जाती है क्योंकि तुम इतने बेवकूफ़ हो। सॉरी विकी कौशल, अब संभाजी महाराज का रोल करोगे। नशेड़ी लोगों को तुम आइडलाइज कर रहे हो, बेवकूफ़ हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप कौन सा नशा पसंद करते हैं ये बताएं। कम ऑन कम ऑन, व्हाट्स योर टेक? गुरुजी, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि नशा होता क्या है और इसके अंदर एक एडिक्टिव वैल्यू क्यों होती है कि इसका एडिक्शन हो जाए किसी को। डोपामीन, सस्ता नशा, एनर्जी, फील गुड फैक्टर, रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, ये शरीर को सुन करना, हार्ट बीट को धीरे करना, आपको एक डीप स्टेट के अंदर ले जाना, ये सब नशे होते हैं। और ये नशे आपके मृत्यु के कारण बनेंगे क्योंकि ये जो साइको एक्टिव केमिकल्स जो लैब में बन रहे हैं, हेरोइन, It's gonna kill you. What do you call it? Brown sugar? That's what you call it. यही तो व्यापार करता है ISI, इसीलिए तो खालिस्तानी बैठे हैं तुम्हारे बॉर्डरों पे। जोड़ लेना जिसके बस की हो। आया? और पूछे। अच्छा, तो ये बताएं कि सरकार ने फिर ये परमिट क्यों कर रखे हैं? अरे सरकार कली पुरुषों के जैसे बिकी हुई अधीन है बेटा। रेवेन्यू जनरेट करना है, शराब बिकती है, तुम्हारे पानी के कुएं मिले उससे ज्यादा हर कोने में दारू के ठेके हैं या नहीं? किसने खोले हैं? सरकारों ने खोले हैं ना। सरकार ही तो उससे रेवेन्यू कमा रही है। उससे जो पैसा आ रहा है उससे तुम अपने क्या करोगे? चोरी करोगे, तभी तो फ्रॉड होंगे। ये एक इकोसिस्टम है। क्यों शराब पे ला रहे हो? जिसे पीनी है अपनी बनाए, घर पे मरना है मर जाए। अगर सच में बनानी है तो सोमा बनाए। सोम कैसे बनाओगे? वेदों से सीख पाओगे। शरीर के अंदर फर्मेंटेशन को कंट्रोल करना सीख पाए। अचार डालने की प्रक्रिया ही तो है। जिसे बनानी है खुद बनाए। सरकार काहे बेच रही है? क्यों? क्योंकि सरकार भी बिकी हुई है, क्योंकि इसी से ही पाप की कमाई आती है। अरे मूर्खों, उन्हीं 5 स्थानों में से तो एक है ये जहां कली पुरुष है। दूसरा स्वाद किसका? दूसरा नशा खाने का नशा। भूल गए? सबसे बड़ा टेस्ट का एडिक्शन, मांस खाने का, जानवरों की चर्बी का, अजीनोमोटो का, MSG का। सुने हैं ना ये सारे केमिकल्स? यही तो फूड को टेस्टी बनाते हैं। फिर बॉलीवुड के हीरो हीरोइन आ जाएंगे, आई एम लविंग इट, वो एक्टिंग करके तुम्हें गंदगी बेचना। कोका कोला जो जहर के बराबर है, जिसके अंदर कोकेन का एक्सट्रैक्ट आज भी यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर डाई है। तुम्हारी माउंटेन ड्यू के अंदर ब्रोमीन की मात्रा है। ब्रोमीन डेडली है, साइकोलॉजिकल डिजीजेस करती है। समझ आ रहा है ना? फिर कोई कहेगा कि पागल हो। हाँ, ये ब्रह्म विद्या है। पूछे आगे और। अच्छा, तो ये बताएं कि कुछ लोग जो है वो खैनी वैनी ये गाते हैं। वो भी नशा है, तंबाकू का नशा है। कैसे नशा करता है? ये सारे नशे आपको डोपामीन देते हैं। डोपामीन का एडिक्शन होता है। निकोटिन का आपका जैसे शरीर के अंदर आनंद होता है, थोड़ा दर्द में भी आराम होता है, एनाजेलिसिस प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वो असली तंबाकू के हैं। लेकिन ये ही आपको ये राज दरबार तंबाकू चैनी खैनी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है अरे कोई भी नशा खरीदना है मुझसे लेना। हाँ, कोई भी नशा खरीदना है मुझसे ले, मैं बेचूंगा ना। सिगरेट कौन बेच रहा है? सबसे ज्यादा बड़ा नशीला पदार्थ कौन है? ITC, सिगरेट की कंपनियां। उसी ने ही तो फूड इंडस्ट्रीज बनाई। 90s के दशक में फूड इंडस्ट्रीज को किसने कैप्चर करा था? किसने खरीदा था? सिगरेट बनाने की कंपनी। तो जो खाने को एडिक्टिव बना रहे हैं, ये वही सारे रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं जो कल तक आपकी सिगरेट को नशीला बना रहे थे। और 25-25 रुपए की आपकी सिगरेट्स बिक रही हैं, उससे फिर आप सबको कैंसर हो जाता है। फिर आप जाते हो जिन हॉस्पिटलों में, उन हॉस्पिटलों के नाम है मेदांता, अपोलो, मैक्स। ये सारे किसके हैं? ये भी तो उन्हीं कली पुरुषों के हैं। और कली पुरुषों के पिट्ठू इस समय पे आपकी भी सरकार है। क्षमा करे बीजेपी। अच्छा, तो एक और बात बताएं कि हरियाणा में जैसे हुक्का वगैरह जो है वो लोग बहुत पीते हैं, वो क्या होता है और क्या वो ठीक है या नहीं? बिल्कुल, इस चीज को समझे। हुक्के के अंदर होता है तंबाकू। तंबाकू को अगर आप ठंड के मौसम में एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपका तंबाकू किस तरीके से घोटा गया है, किस तरीके से कूटा गया है, जड़ी बूटियाँ हैं, गुड़ है उसके अंदर, उसमें आप जो चाहें वो मिलाएं, उसी के अंदर शिलाजीत मिलाएं, उसी के बाद उसके अंदर आप पुदीना, तुलसी, जड़ी बूटियाँ, घी लगाएं उसके अंदर, फिर उसके अंदर आग लगाएं। उसका जो धुआं है, वो जो धुआं शरीर में जाएगा, वो धुआं ग्रहण करके ठंड के मौसम में आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये हुक्का पी के खेतों के अंदर काम करोगे। ये था
असली उस हुक्के का मतलब जो आज तक आप समझ नहीं पाए, और आपको बेचा जा रहा है फ्लेवर वाला हुक्का, हुक्का बार्स में वो भी अलग चल रहा है धंधा, वेपिंग चल रही है। कैसे बेवकूफ़ हो। और पूछें। आपने अभी सोमा की बात करी कि सोमा बनाए, वो क्या है, उसको तो कोई समझ ही नहीं पाता, बहुत दुर्लभ है वो तो। आप लोग बताएं और किसी के सवाल। स्मोकिंग सिगरेट बता तो दी। सिगरेट इज निकोटिन, निकोटिन आपको थोड़ा सा नशा देता है 5 मिनट का, इट विल गिव यू अ स्पाइक ऑफ डोपामीन, 90 मिनट्स बहुत आनंद की आती हैं, उसके बाद फिर दोबारा सिगरेट जलानी पड़ जाती है, और फिर पता चलता है कि मौसा जी की तरह तुम चेन स्मोकर बन गए हो। सैड। अब फंस ये गए कि पीनी शुरू कर दी तो अब वो पिए ही जा रहे हैं। दिस इज बैड। नोप्स, दिस इज द ट्रुथ। आपको अगर अपनी स्मोकिंग छोड़नी है तो हम आपको बताते हैं, दाढ़ के पीछे हमेशा एक अदरक का टुकड़ा रखें। अदरक का टुकड़ा, उसके अंदर का जिंजरॉल कंटेंट आपको स्मोकिंग की क्रेविंग्स है उससे मुक्ति प्रदान करेगा। आपने भी स्मोकिंग छोड़ने की अनेकों बार कोशिश करी, ये तरीका अपनाएं। दाढ़ के पीछे हमेशा एक फ्रेश अदरक का टुकड़ा रखें, पुदीने का सेवन करें, मुंह के अंदर नारियल के तेल के दिन में 2 बार 15 मिनट तक कूले करें और उस तेल को अंदर सटक जाएं, और थोड़ा सा व्यायाम करें, बस हो गया काम, आपकी सिगरेट छूट जाएगी। और वरना तो एडिक्शन। अब देखो लड़ाई है, वो जो सिगरेट है उसके अंदर भी दे आर मोर देन 300 केमिकल्स, उसके अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसे नशीली एडिक्टिव बनाने के लिए, ताकि एक बार आप पीनी शुरू कर दो तो आप बेशक भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन सिगरेट पीते रहेंगे। उससे क्या होगा, एक बार हिसाब लगा के देखें, आपकी एक सिगरेट की डब्बी 400 रुपए की पड़ती है, दिन की 2 डब्बियाँ, ये तो 24,000 रुपये बर्बाद हो रहे हैं। इसके आप फल फ्रूट खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, और अगर आपको इतनी है तो ये चीज़ करें ना, हुक्का पिए जो बताया था अभी आयुर्वेद वाला। और फिर भी अगर सिगरेट पीनी है तो आपके ऊपर नशा हावी हो चुका है। इसी तरीके से सिगरेट का नशा, शराब का नशा, एलविश भाई वाला जो कोके स्मोक, वो क्या है, स्नेक वेनम, अगेन एवरी केमिकल्स, अलग अलग तरीकों के केमिकल से नशे कर रहे हो तुम। कॉन्डोम, उसके अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको तुम गर्म करके उबाल के उसका पानी पी रहे हो, क्या चल रहे हो। जो लड़कियों के पैड होते हैं उसके ऊपर की वो जो लेयर होती है उसके अंदर जो वो केमिकल है वो जब गर्म पानी में मिल जाता है वो नशे। 10 रुपए का नशा आयोडेक्स खानी ब्रेड पे लगा के, क्या चल रहा है, क्या कितने नशे करोगे, मर जाओगे मूर्खो। और पूछें। फ्लूइड का नशा क्या? फ्लूइड का नशा, फ्लूइड वो इनहेलेंट है, प्रोपेनॉन, वो जो है वो स्मेल करने वाली, थिनर वाली, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुन कर देती है, वो केमिकल है, वो दिमाग को स्लो करती है, इट मेक्स यू स्लो। कुछ लोगों को वो आनंद लगने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे वो थिनर के नाम पे सूंघ रहे हैं। नेल पॉलिश रिमूवर केमिकल है, वो अंदर जाएगा तो वो नाक के जरिए जा रहा है दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और फिर कल को तुम कहोगे कि मुझे कैंसर क्यों हुआ गुरुजी। ले ले मुझे बचपन में बहुत फ्लूइड सूंघता था तू। चौथी क्लास में हमारे साथ, तुम सब पहचान लो जो जो सूंघते थे, फ्लूइड सूंघने वाले। हाँ, और पेट्रोल का नशा, पेट्रोल के नशे तो वो सूंघने में तो फिर तुम्हारी बिल्कुल अज्ञानता हो रही है, क्योंकि उसको जितने भी केमिकल्स होंगे वो जब सूंघोगे तो तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाता है, स्लो हो जाता है, इट स्टॉप्स योर मेटाबॉलिज्म। वो नशा अलग है। भक्ति का नशा सबसे ऊपर है, उसे DMT कहते हैं। उसे प्राप्त करने वाली जो औषधि है उसे सोम कहते हैं। सोम वो थी, ये जो इंद्र थे जिन्हें तुम सोचते हो वो दारू पी के नाच देख रहे हैं, मूर्ख हो, तुमने मिस इंटरप्रेट करा है उसे। इंद्र कोई उर्वशी का नंगा नाच देख के सोम की दारू पी के आज अपने चलते हैं, इस राक्षस के साथ मजे लेंगे, आज कर्ण के साथ मजे लेंगे, ये नहीं चलता था। वो रूपांतरण है, तुम उस चीज का भावार्थ नहीं समझ पाए। वो जो चीज पी रहे हैं वो आपकी आयु बढ़ाने वाली औषधि का स्वरूप है, जिसके अंदर फर्मेंटेड बैक्टीरिया है, जो आपकी गट की माइक्रोबायोम, जो 3 किलो बैक्टीरिया है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ योर गट बैक्टीरिया, द गुड बैक्टीरिया, इट कंट्रोल्स इट, एंड वंस इट्स इन सिंक्रोनाइजेशन, कुंडलिनी चक्र ओपन अप, एंड देन यू स्टे इन अ स्टेट ऑफ बीइंग अ सुर। सुर इज देव, जो सात्विक है। और जब तुम इंद्रियों के वश में आ जाओगे, राहु के वश में आ जाओगे, अज्ञानता के, मांस के, शराब के, इस सब में ये सूंघना पूंघना, सलमान खान बन जाना कोकेन सूंघ के, विकी कौशल की तरह सूंघना, ये सब सच है। शर्मा क्यों रहे हो? सच है, देखो वीडियोज हैं, जाके देख लो, फिर कहना कि हम झूठ कह रहे हैं कि नहीं। और पूछे। ये है सोम। अब सोम के अंदर क्या है? सोम के अंदर वो बैक्टीरिया है।
सोम के अंदर वो जड़ी बूटियां हैं, सोम के अंदर वो प्रोसीजर है, सोम को बनाते समय मंत्रों का उच्चारण है, सोम को बनाते समय वो फ्रीक्वेंसी की इंटरप्रिटेशन है। वो जब चीज़ आपके शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, देन इट विल हेल्प यू क्लेंज योर इंटरनल ऑर्गन्स। आपका शरीर शुद्ध होगा। आपका शरीर जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उतना ही ज़्यादा कुंडलिनी चक्र खुलेंगे और आप अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ पाओगे। इसी को योग माया कहते हैं। यही योग है, यही हर एक मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य है। समझें, हम योगी हैं, कोई कुछ ही समझे। फिर कोई कहेगा हमको अच्छा नहीं लगता है तुम नाम में कालकी लगाते हो। अरे मूर्ख, कृष्ण लगा, राम लगा, अजय लगा, विजय लगा, पार्थ लगा, सिद्धार्थ लगा, आर्यव्रत लगा, जिसका लगाना है लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम नहीं हमारा असली परिचय, आत्मा है पार्थ। तथास्तु। ये बताओ कि कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी गांजा पीते थे, धतूरा खाते थे, तो वो इंटरप्रिटेशंस हैं। अब वो तुमने गलत इंटरप्रेट करी है। कहा यह जाता है कि जो धतूरा है, धतूरे की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है और टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ भी है। उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं, डेटोराइन, स्कोपलामीन, हाइकोसामीन, ये अंग्रेजी के चिपके हुए नाम है, ये सर्च कर लेना, धतूरे के केमिकल्स हैं। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, शुद्धिकरण की, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल। इसलिए ये शंकर को प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विष वास करता है। विष का स्वरूप क्या है कि पौराणिक कथाओं में जो एक लीला रची गई थी कि शंकर ने हलाहल पिया, तो शंकर हलाहल पी रहा है, तो शंकर को वो चीजें जो विष रिप्रेजेंट करती है, जो धतूरे के फूल है, जो धतूरे के कांटे हैं, अलग अलग फल हैं, वहां पे जो डेटोराइन है, जो धतूरा है, उसको शंकर से जोड़ा गया है। तुम लोगों ने अपने अनुसार गांजा पीते थे, शिव जी भाई हलाहल भी पीते थे, तुम भी पी लो। और पूछो जी। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग पूछेंगे अब आपसे कि सोमा बनाए कैसे हम, तो उसका क्या जवाब? सोमा बनाने के लिए आपको सुर बनना होगा, देवगुणी संपत्तियों का आचरण, आपको अपने शरीर को शुद्ध करना होगा, कर्मों को सात्विक करना होगा, परमात्मा की ऊर्जा के साथ एकाग्र होना होगा। जब आप ये कार्य पूर्ण कर लेंगे तब आपके हाथों के अंदर ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप किसी पशु को बिना कारणवश मारेंगे नहीं, आप माता पिता की सेवा करेंगे, सनातन धर्म का पालन करेंगे, पराई नारियों को देवियों के रूप में देखेंगे, ना कि आपके भोगने की वस्तु। इस तरीके का जब तक आपका आचरण ना हो, आप सोमा बनाने के योग्य नहीं है, आप सिर्फ दारू बनाएंगे। और कुछ पार्थ? अच्छा ये बताएं कि नशा भक्ति का कहते हैं कि बहुत सबसे ऊपर है जो, तो वो क्या है? डीएमटी क्या होता है? डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन, ये वो केमिकल है जो पेनाइल ग्लैंड के अंदर रिलीज होता है, माथे के बीचों बीच जो त्रिनेत्र है। ओरिजिनली आपका त्रिनेत्र माथे के बीचों बीच है, लेकिन वो अंदर की तरफ है, महादेव की तरह। वो बाहर पर्सोनिफिकेशन है, उसे समझाने का स्वरूप था, आप नहीं समझ पाए। अंदर उस पाइनियल ग्लैंड के ऊपर फोटो सेंसिटिव सिलियरी मसल्स हैं, वो जो फील करती हैं, सेंस करती हैं, वो वही आपको सपने दिखा रही हैं। वहीं से तो मेलाटोनिन नाम का निद्रा का हार्मोन रिलीज होता है। अरे जब तक तुम उस स्वप्न लोक में अपना असली परिचय नहीं जान लोगे, तब तक तुम डीएमटी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कितना ही भाई गांजा फूक ले, कितनी ही भांग चबा ले, तू जानवर का जानवर ही रहेगा, समझे? और शिव को ना जोड़े अपने भांग धतूरे से, वो तुम बेशरम हो, हराम खोरो, गांजा फूक के कुछ करना ना धरना। शिव ने हलाल भी पिया था, राक्षसों का वध भी करा था, तू कर ले, वो तो हुआ नहीं। फिर शिव जी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, जय बोले की। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग नशा कर लेते हैं और फिर वो पता नहीं कोई दूसरी दुनिया देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं, उसमें एलियन देख रहे हैं, तो वो सत्य है या फिर नहीं, क्या है? फ्रीक्वेंसी डायमेंशन प्लेन्स है, इसको साइंस के अनुसार आप समझ सकते हैं। दे आर बैंडविड्थ, कि आप कहाँ कहाँ किस किस फ्रीक्वेंसी तक समझ सकते हैं। जब आप डीप सबकॉन्शियस माइंड में चले गए और आपको वो फीलिंग आ रही है कि आपके शरीर की आत्मा समथिंग इज गोइंग आउट एंड मूविंग। अरे कई बार आपको क्यों लगता है कि जैसे ट्रेन आ रही है, मैं मरने वाला हूँ, डर के उठ जाते हो। वो जो सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन है, उस सब की लीलाएं हैं। उन लीलाओं में अलग अलग एंटिटीज़ और फ्रीक्वेंसीज वास करती हैं। अगर हम यूनिफॉर्मली बोले, उन्हीं को तुम नीचे के लोक बोल लो, अतल सुतल वितल तलातल मातल रसतल पाताल, ऊपर के जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक। अरे जो जितने समझने हैं समझ लो। ये जो 14 लोक हैं जिसका भावार्थ तुमने पुराणों के अनुसार समझा है, अरे हर एक मनुष्य अलग अलग तरीके का समझेगा, वरना अनेकों ऐसे मूर्ख हैं
जो इंटरनेट पे पुराणों के बारे में सिर्फ कहानियाँ ही फैलाने लग रहे हैं। पुराण साइंस हैं, लेकिन पुराण समझने के लिए पहले वेद आने चाहिए, वेद समझने के लिए सबसे पहले उपनिषद। उपनिषद वही समझ पाएगा जो इतना शुद्ध हो पाएगा, जो परमात्मा से शास्त्रार्थ करके विद्या ग्रहण करे कि आत्मा और परमात्मा है क्या। ये सब समझ रहे हो पार्थ? और पूछे। अच्छा, तो जो सपने आते हैं हमें, वो क्या उनका कोई महत्व होता है या फिर नहीं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनको ऐसे सपने आते हैं जो असली में भी दिखता है? असली निद्रा वो होती है, असली निद्रा वो होती है जिसमें आप सोए और आप उठ गए, उसमें आपका शरीर रिकवर करता है। जब आप सपने देख रहे हो तो आपकी अपेक्षाएं हैं ना, रोज रात को कैटरीना कैफ के सपने देखने से वो आपको नहीं मिलेगी। बस वो विकी कौशल को मिल गई है, वो कोकेन नहीं सुंगे ना आपने, वो वाला नशा करना था, तो वो नहीं हो पाएगा। आपके सपने देखने से क्या वो हकीकत हो जाएगी? शेख चिल्ली ना बने। सपने, जो जागरूक मनुष्य है, जो सिद्ध पुरुष है, जो योग साधक है, जो ऋषि मुनि है, जो ब्रह्म ऋषि है, जो सप्त ऋषि है, उन्होंने जब साधना लगाई, ध्यान लगाया और समाधि तक पहुंचे, जो संपूर्ण निद्रा है जो हर एक मनुष्य चाहता है, वहां पहुंच के उन्होंने वो ब्रह्म विद्या ग्रहण करी, जिसे सनातन के रूप में उन्होंने पिरोया, और उनके नामों पे फिर वेद और संहिताएं और शास्त्र आए और ऋषि मुनि सारे अनंत कहलाए। आ रहा है ये समझ पार्थ? तो ये है असली नशा। आप कौन सा नशा करते हैं? अच्छा, कुछ सदगुरु जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने दिमाग में ही नशा बना लेते हैं या ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, नशा तो बन रहा है, डोपामीन भी बनता है, सेरोटोनिन भी बनता है, ये हार्मोन्स हैं, डीएमटी भी बनता है, लेकिन डीएमटी उसी के बनेगा जो सात्विक है। जो सात्विक नहीं है वो डीएमटी नहीं बना सकता, वो डोपामीन तक पहुंचेगा। डोपामीन तक पहुंचने वाला सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा पांजा फूक के, मांस वास खा के उसी से ही अपना डोपामीन बढ़ाता रहेगा, और फिर जितना ज़्यादा वो ये पाप की क्रियाएं करेगा उतना शरीर खंडित हो जाएगा, और आने वाले समय में तुम एक लंबी आयु नहीं जी पाओगे। बस ये सत्य है। अच्छा, आखिरी में आप ये बताएं सारे दर्शकों को कि सात्विक रहने के क्या नियम है जो सबसे आसानी से पालन किए जा सकते हैं? अभी जो दिनचर्या बताई थी वही तो है मूर्ख। उस दिनचर्या